विधानसभा चुनाव में जिले के मेहदावाल विधानसभा से ताल ठोक रहे और सपा के कद्दावर नेता जयराम पांडे ने शुक्रवार को भाजपा और उसके सहयोगी निषाद पार्टी को जमकर हमला बोला। मेहदावाल से सपा प्रत्याशी जयराम पांडे मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सारी सीटें बेच डाली। यह निषादों की पार्टी नहीं है, यह पैसों की पार्टी है। केवल अपने लड़के को छोड़कर निषाद ने किसी भी निषाद को टिकट नहीं दिया है। टिकट की बोली लगाए, जो अधिक पैसा दिया उसे टिकट दे दिया। 5 साल से जनता की सेवा करने वाले विधायक राकेश सिंह व मदन सिंह को पार्टी ने नहीं दिया टिकट। भाजपा पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से मदन सिंह व विधायक राकेश सिंह ने जनता की सेवा की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। पार्टी बदलकर चुनाव लड़ने वालों को पार्टी ने दिया टिकट। सपा नेता यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन ने अब की बार मेहदावाल से उतारा है, वह भी हर बार पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा नेता के घर पर हुए झगड़े पर भी रखी अपनी बात। बुधवार को रात में एक बीजेपी नेता के घर गठबंधन प्रत्याशी की मौजूदगी में झगड़ा हो गया, जो अगले दिन सोशल मीडिया में छाया रहा। इस पर जयराम पांडे ने कहा कि गठबंधन प्रत्याशी के लोग हार के डर से बौखला गए हैं और कुछ नहीं। नेताजी लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, आम जनमानस का कैसा सहयोग मिल रहा है? आगामी क्या कार्यक्रम है आपके? देखिए, हम तो लगातार 5 सालों से गांव में चल रहे हैं। सबके दुख दर्द में सदैव मैं प्रस्तुत रहा और जहां भी गरीब की लड़ाई की आवश्यकता हुई सरकार के खिलाफ, वहां मैं लड़ता रहा। और उसका फल है कि मैं देखा कि मैं पर्चा लेकर के 11 बजे आया, पर्चा दाखिला में रात में, और मैं किसी से कह नहीं पाया कि पर्चा दाखिला में आप लोग आइएगा। और हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए और हमें चुनाव जिताने का आश्वासन दिए। इससे लगता है कि हमने जो किया 5 साल में उसका फल मुझे मिलने वाला है। और गांव-गांव में चलने का काम किया हूँ अभी 2 महीना पहले से, घर घर डोर टू डोर चला हूँ और उसका भी लाभ मुझको मिल रहा है। और गाँव में जनता चाहे जिस समाज के हैं, सब मुझे हाथों पर लिए हैं और मुझे चुनाव जिताने के लिए मैं नहीं बल्कि वो लोग गांव-गांव दौड़ा कर रहे हैं, पूरी जनता दौड़ा कर रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि चुनाव मेरा जीतने में कहीं कोई कसर नहीं। बड़े नेताओं में आगामी क्या कार्यक्रम है? अब देखिए, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है इतवार के दिन 13 तारीख को, और अब उसमें हम देखते हैं कि एक जैसे हमारे राम प्रसाद चौधरी जी हैं, अभी हम उनसे बात हो गई है, और ओम प्रकाश राजभर जी से बात करवा रहा हूँ, और काजल निषाद जी से। तो इसमें जो उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हमने बात किया था, तो उनका भी चुनाव 3 ही तारीख को है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब है अपने चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी चुनाव इसी समय है। तो बाकी लोगों से मैं बात करके फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन इतवार के दिन आ रहा है। 2 दिन पहले मेहदावाल कस्बे में अरविंद त्रिपाठी प्रचार करने गए तो वहाँ विवाद हो गया, तो वहाँ भागना पड़ा। अब मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए, और ये जो प्रत्याशी है खास करके इनके खुद टेंशन दबाए बैठा है। कभी हल्ला होता है कि फूल से लड़ेंगे, और कभी होता है कि थाली भर भात से लड़ेंगे। अब किससे चुनाव लड़ेंगे? भोजन भर थाली से लड़ेंगे कि वो कमल से लड़ेंगे? अभी तो यही नहीं तय है। और पर्चा उन्होंने भरा है जो है भारतीय जनता पार्टी से। कल सुना गया कि भोजन वाली थाली से चुनाव लड़ना है। अब वो भी सब उनका है, लेकिन कार्यालय पर डेली तू मैं हो रहा है। वहाँ जो है आपस में एकता नहीं है, क्योंकि ये 5 साल रहे नहीं, लड़ाई किसी की लड़े नहीं। लड़ाई तो लड़े वहाँ मदन सिंह और राकेश बघेल, अपने लोगों का काम करते रहे। दोनों लोगों का लड़ेंगे, भोजन भर थाली से लड़ेंगे कि वो कमल से लड़ेंगे? अभी तो यही नहीं तय है। और पर्चा उन्होंने भरा है जो है भारतीय जनता पार्टी से। कल सुना गया कि भोजन वाली थाली से चुनाव लड़ना है। अब वो भी सब उनका है, लेकिन कार्यालय पर डेली तू मैं हो रहा है। वहाँ जो है आपस में एकता नहीं है, क्योंकि ये 5 साल रहे नहीं, लड़ाई किसी की लड़े नहीं। लड़ाई तो लड़े वहाँ मदन सिंह और राकेश बघेल, अपने लोगों का काम करते रहे। दोनों लोगों का टिकट कट गया। अब दोनों लोगों के टिकट कटने के बाद इनको टिकट धन के बदौलत मिल गया, और निषाद पार्टी से इनको टिकट मिल गया। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमारे यहाँ धन पैसा नहीं चलता, हम तो बस भारतीय जनता पार्टी ने पैसा
अगर उनको रखिए संजय निषाद को, तो संजय निषाद तो पूरा जितनी सीटियां दी है सब बेच डाले हैं। एकता तो आपके पार्टी में भी नहीं है। सुरेंद्र मोहन निषाद बगावत करके चुनाव सुरेंद्र मोहन निषाद अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कभी यहाँ समाजवादी पार्टी में रहे हैं? वो तो आ गए थे उड़ाका और घूम रहे थे ऐसे कि मैं भी पार्टी में हूँ। सुरेंद्र मोहन निषाद कहिए पार्टी में रहने भाई। और नेता नाराज है क्या उनको मनाने की? हमारे विधानसभा में कोई नेता नाराज नहीं है, सब हमारे साथ चल रहे हैं। सारे लोग एकजुट होकर के पूरे जिले के नेता मुझे चुनाव जिताने के लिए तैयार हैं। खलीलाबाद से सीट बदल दिया गया है, ब्राह्मण चेहरा को उतारा गया है, क्योंकि आप भी ब्राह्मण चेहरा हैं, तो कहीं ऐसा तो अच्छा, नहीं ये बताइए भारतीय जनता पार्टी जी दोनों ब्राह्मण लड़ा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ा रही है? भारतीय जनता पार्टी दोनों ब्राह्मण लड़ा रही है। हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सोच में आया हो कि भाई हम यहाँ भी ब्राह्मण लड़ा दे, ब्राह्मण लड़ रहा है, तो उन्होंने बदल दिया। लेकिन ये जरूर है कि कलाम साहब को भी टिकट मिला था, वो भी चुनाव लड़ते, ऐसी बात नहीं है, चुनाव लड़ते वो भी, लेकिन बदल भी दिया गया तो उसमें हमें नहीं कुछ कहा। डमी कैंडिडेट माना जा रहा था उनको। अब ये विषय तो जनता तय करती, लेकिन अब कौन डमी कौन नहीं है उससे क्या लेना लादना है। हाँ ठीक है। ठीक मतलब